शहर की जेल से हजारों कैदी खुशी से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि शहर में आए थे एक नए बड़के जज जिन्होंने कई सारे फैसले एक ही दिन में दे डाले। सबूतों के अभाव पर इन सभी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अमित चौहान, रिंकू पुनिया, मुन्ना मलिक। सिर्फ एक महीने के अंदर इस नए जज ने 2470 मामलों की सुनवाई कर दी और रिहा कर दिया छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल में सड़ रहे 2000 कैदियों को। और एक अतरंगी बात ये थी कि इन्होंने भारी सजा सुनाई उन अपराधियों को जिन पर बलात्कार और हत्या जैसे संगीन इल्जाम थे। इसके बाद जेल के कैदी और परिवार वाले जज की खूब गुणगान गाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी जज को इतनी तेजी से मामले निपटाते हुए कभी देखा नहीं था ना। लेकिन ये क्या, अचानक 40 दिन बाद नए जज गायब हो गए। राम मित्तल से हरियाणा के भिवानी शहर में रहने वाला एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का जो 1964 में रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन करके कई सारी परीक्षाओं के लिए बैठा था, लेकिन जैसा अक्सर होता है वो बेचारा एक भी पास नहीं कर पाया। तो उसने मान लिया कि जिंदगी में सीधे रास्ते से वो कुछ घंटा उखाड़ पाएगा। फिर एक दिन अखबार पढ़ते वक्त उसकी नजर एक खबर पर पड़ी जो कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े चोर नटवर लाल की थी, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाई थी इसी के नाम की फिल्म में, जिसमें वो एक अलग टाइप का बावला था जो कि धीरूभाई अंबानी और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध लोगों के जाली हस्ताक्षर करता था, जिसने भिखारी से व्यापारी और सरकारी अफसरों तक न जाने कितने भेष बदल कर चोरियां की। ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि लाल किले बेचने का झांसा देकर विदेशी पर्यटकों को ठगा। इस नटवर लाल की कहानी पर जनता हंसती होगी, लेकिन धनीराम उसे अपना गुरु मानता था। उसने तय कर लिया कि वो ग्राफोलॉजी के सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्स करके हैंड राइटिंग एनालिसिस में महारत हासिल करेगा। और फिर उसने इस कोर्स में सरकारी परीक्षाओं से भी ज्यादा जोश के साथ पढ़ाई की। डिप्लोमा पूरा करने के बाद उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल जाली दस्तावेज और हस्ताक्षर बनाने में किया। शहर के आरटीओ के बाहर घूम रहे दलालों से प्रेरणा लेकर वो फर्जी दस्तावेजों पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने लगा, पर जल्द ही उब गया और फिर वो अपनी इस कलाकारी का इस्तेमाल और बड़े कारनामों में करने की साजिश रचने लगा। जालसाजी की मिठास चखने के बाद उसने अपनी पढ़ाई के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और भारतीय रेलवे में सीनियर पद की नौकरी के लिए अप्लाई किया और 1968 में स्टेशन मास्टर बन गया। फिर उसने अपने पद का फायदा उठाकर रेलवे प्रॉपर्टी और पैसा चुराया। 6 सालों तक स्टेशन मास्टर बने रहने के बाद हमारे धनीराम फिर से उब गए और 1974 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। एक बार अपनी दिल्ली की यात्रा के दौरान धनीराम ने वहाँ की सड़कों पर उस जमाने की कुछ खूबसूरत कारें देखी और उसका शातिर दिमाग फिर से दौड़ने लगा। अब मजा आएगा इन्हें चुराने में। उसके चोरी के तरीके आसान थे। चोरी हमेशा उजाले में करो जब किसी को चोरी का डर नहीं होता। छुपने की कोशिश मत करो, समझो ये तुम्हारी ही कार है। आत्मविश्वास और रफ्तार से करो। जैसे कि एक दिन वो मास्टर की से एम्बेसडर कार का लॉक खोल रहा था तो उस इलाके के एक बंदे ने उसे देख लिया। ये कार तो मिश्रा जी की है, आप कौन है? मैं कार सर्विसिंग से हूँ सर, मिश्रा साहब ने मुझे इसकी मरम्मत करने को बोला है। अधिकतर वो कार के मालिक को भनक लगने और पुलिस के आने से पहले ही रफू चक्कर हो जाता। साहब मेरी मारुति 800 पार्किंग लॉट से चोरी हो गई। लेकिन हर बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। यही है मेरी कार। वो इतनी बार गिरफ्तार हो चुका था कि उसने जेल में कई दोस्त बना लिए थे। अरे स्वागत है धनी भाई, आइए अपना ही घर समझिए। अरे बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की यार, इसलिए चला आया। लेकिन जेल के चक्करों से वो डरा नहीं और अब तो कार की चोरी उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो गई थी। और भले ही उसके पास अच्छे वकील हायर करने के पैसे थे जो उसे जमानत दिलाते, मगर उसे फिर भी जेल से भागने में ज्यादा मजा आता। और अपने जेल के कैदी दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपनी कार चोरी के धंधे को कई राज्यों में बढ़ाया। अब वो और होशियारी से चोरी करने लगा। पुलिस को चकमा देने के लिए वो चोरी की गई कारों को दूसरे रंग में पेंट कर देता और नंबर प्लेटें बदल देता। अब तो इन इलाकों के हर पुलिस वाले धनीराम को पहचानते थे, इसलिए उसने अब भेष बदलना शुरू कर दिया। आज मैं बबलू चौधरी बनूंगा, आज पिंटू सिंह, आज टन्नू सेठ। हाँ, एक बार पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल भी जरूर किया, साहब मैं आदत से मजबूर हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार जब पुलिस उसे किसी कार चोरी के मामले में अदालत ले जा रही थी तो उसे जज ने बाहर ही देख लिया और वे खिसिया कर बोले, तुम फिर से आ गए, चलो दोबारा यहाँ दिखना नहीं, बाहर निकलो। और जब बाद में उसी दिन जब सुनवाई के दौरान उसका नाम पुकारा गया, धनीराम को हाजिर किया जाए, तो वो कहीं दिखे नहीं। तभी अंदर खड़े पुलिस वालों को याद आया, जज साहब ने मुझे जाने का बोला है, उनकी बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं चलता हूँ। और इस तरह वो एक बार फिर भाग निकलने में कामयाब रहा। अब धनीराम को कुछ नई जोखिम भरी कलाकारी करने का दिल किया। और अब क्योंकि कई बार चोरी के मामलों में पकड़े जाने की वजह से कई वकील उसके दोस्त बन गए थे, तो धनीराम ने सोचा कि अगर वो कानून की पढ़ाई कर ले
तो वो अपने मुकदमे खुद ही लड़ लेगा और अपने साथियों के भी। तो उसने जयपुर के कॉलेज में BA LLB के कोर्स में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी करके धनी राम ने कुछ समय तक वकालत की प्रैक्टिस की, न्याय व्यवस्था को समझने के लिए। फिर 1980 में उसकी नजर अखबार की एक खबर पर पड़ी। झज्जर के एडिशनल सेशन जज पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच शुरू। झज्जर, जो कि धनी राम के शहर भिवानी से बस 1 घंटे की दूरी पर था। धनी राम को फिर शरारत सूझी और उसने खुद को हरियाणा हाई कोर्ट रजिस्ट्रार बताकर झज्जर के एडिशनल सेशन जज को पत्र लिखा। जब तक आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच खत्म नहीं होगी तब तक आप छुट्टी पर रहेंगे। आपकी गैर मौजूदगी में दूसरा जज मामले की सुनवाई करेगा। फिर क्या, अगले दिन सज धज के नए जज बनकर हमारे धनी राम भैया ने अदालत में कदम रखा और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार का जाली ऑर्डर कोर्ट के इंचार्ज को पकड़ा दिया। कोर्ट इंचार्ज ने सम्मान के साथ उन्हें नए एडिशनल सेशन जज की कुर्सी सौंप दी। फिर इसके बाद की बात तो आपको पता है। इस नई ताकत का धनी राम ने अच्छा फायदा उठाया और 2000 बेल ऑर्डर पास कर डाले। तमाम ऐसे कैदी जिनको जमानत मिली वो या तो उसके कार चोरी के साथी थे या उसके जेल वाले दोस्त। इस नए जज की तेजी से सुनवाई की प्रशंसा पूरे शहर में चाय पर चर्चा का हिस्सा बन गई और इस जादू की झड़ी से धनी राम ने अपने खिलाफ दर्ज कई सारे मामलों का भी सफाया किया। और फिर अचानक 40 दिन बाद उसने कोर्ट आना बंद कर दिया। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती कि धनी राम की ही नई करामात थी, ऐसी खुराफात जो पहले कभी किसी ने नहीं की होगी, तब तक तो हमारे भाई साहब हमेशा की तरह गायब हो निकले थे। लेकिन उसे आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया और उन 2000 कैदियों को भी, जिसको उसने जज बनकर जमानत दी थी। बहरहाल इस घटना ने उसे भारत के सबसे बड़े ठगों में से एक बना दिया और उसे सुपर नटवर लाल, भेस बदलने का मास्टर और इंडियन चार्ल्स शोभराज जैसी उपाधियां मिलने लगी। फिर 2000 का दशक आ गया जब कई सारी कारें इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ आने लगी। तो अब जब हमारे धनी राम ने एक हुंडई क्रेटा में डुप्लीकेट चाबी लगाई तो उसका अलार्म जोरों से बजने लगा और धनी राम भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से भाग गया। इसलिए अब उसे अपनी चोरियां सिर्फ पुरानी कारों तक सीमित करनी पड़ी, जिनकी तादाद अभी भी कम नहीं थी। और पिछले 40 सालों में 125 चोरी और फ्रॉड के मामलों में बुक होने के बावजूद और 95 बार गिरफ्तार होने के बावजूद उसकी चोरी करने की चुल ने उसे 75 साल की उम्र में भी नहीं छोड़ा। अब आंखें कमजोर हो गई है ना, अब मुझे लगा मेरी गाड़ी है। वो 2016 में 77 साल के थे जब उनको 126वीं और आखिरी बार रंगे हाथ पकड़ा गया पश्चिम दिल्ली में मारुति एस्टीम चुराते हुए। लेकिन हमारे कलाकार चोर अभी 2 महीने पहले ही 85 साल की उम्र में गुजर गए। उम्मीद है अब